नमस्कार दोस्तों, वेक्टर सीरीज के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में ऑलरेडी पढ़ दिया है। अब इस लेक्चर में हम वेलोसिटी पे ध्यान देंगे। स्पीड डिफरेंट है, वेलोसिटी डिफरेंट है। स्पीड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, वेलोसिटी इस लेक्चर में अपन पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, दैट मींस वेलोसिटी को आप रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकते हैं। स्पीड था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, स्पीड वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। हाउएवर आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज तब मिलेगी जब अपन दो तरह की वेलोसिटी पढ़ लेंगे। और इसके बाद आई ट्राई टू शेयर आपके पास एक पोस्ट के थ्रू या एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू स्पीड दोनों तरह की और वेलोसिटी दोनों तरह की, इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, कोई ना कोई आपको कंटेंट में जरूर दूंगा। इसमें टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप जानते हैं, व्हेन वेलोसिटी इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। नाउ इंपॉर्टेंट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, किसी भी इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड याद है आपको, एवरेज स्पीड था डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। और ये फॉर्मूला पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो आप यही लगाएं। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। चलिए इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन 2 सेकंड ड्यू ईस्ट, देन इट मूव्स 40 मीटर इन 3 सेकंड ड्यू साउथ, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस आप समझते हैं, एडिशन ऑफ टोटल पाथ लेंथ। डिस्टेंस विल बी 60 मीटर। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर सम ऑफ दिस 20 मीटर एंड दिस 40 मीटर। इनका अगर आप वेक्टर सम करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। डिस्प्लेसमेंट विल बी 20√5 मीटर। थर्ड इज एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस इज 60, 40 प्लस 20 और टोटल टाइम टेकन, पहले 20 मीटर 2 सेकंड में गया और अगला 40 मीटर 3 सेकंड में। टोटल टाइम विल बी 5 सेकंड। और टोटल एवरेज वेलोसिटी, हाँ यहाँ पे अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा इन्होंने वेक्टर्स से किया है, दैट मींस इन्होंने डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर्स मान के निकाल लिया है। हम भी वो काम कर सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ से इजीली डिस्प्लेसमेंट को आप 20i माइनस 40j लिख सकते हैं और इसी हिसाब से इजीली एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है, तो 20i माइनस 40j अपॉन 5, ये भी आप इजीली लिख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 2, अ बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फॉर 15 सेकंड। जिस जर्नी में 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, बट दिस इज टुवर्ड्स नॉर्थ, रेस्ट फॉर 5 सेकंड एंड देन फ्लाइज ड्यू साउथ एट अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। नाउ अब ये काम हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर सकते थे कि ये 240 मीटर आप चाहें तो यहां से दिखाएं, ये 240 मीटर टुवर्ड्स साउथ, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज 60j कैप एंड डिस्टेंस इज 540 मीटर। एवरेज स्पीड इज 540 बाय टोटल टाइम इज 15, 520 और 10, 30 और एवरेज वेलोसिटी सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन से आ जाए। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, एक लाइन डायग्राम बनाते हैं। अ कार मूव्स विद अ वेलोसिटी 2.24 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट मिनट, 2.24 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट मिनट, 3.60 किलोमीटर पर आवर इन सेकंड मिनट and 5.18 kilometer per hour in third minute. Average velocity in these 3 minutes. So total distance, total displacement and total time taken. In first minute displacement is 2.24 into 1 by 60. R में convert कर लिया हमने time को. In second one displacement is 3.60 into 1 by 60. In third minute it is 5.18 into 1 by 60. So total displacement and total time is 3 minutes, which is 3 by 60. Average velocity is 3.67. It is very simple. Total displacement अपन ने calculate किया and total time taken से divide किया. Now a note. We understand that velocity is ds by dt. That means ds equal to v dt. So s equal to integral v dt. We know this. So x is equal to integral v dt. So we can solve the questions using this. If velocity of a particle is given by v equal to 2t square plus 3t plus 1, where t is time, find average velocity for interval 0 to 2 seconds. Now v average is total displacement upon time taken. Total displacement can be written as integral of 2t square plus 3t plus 1, and total time taken is, the limits will be 0 to 2 seconds and total time taken will be 2 minus 0 seconds. So integral of 2t square is 2 by 3t cube plus 3 by 2t square plus t upon 2, which is equal to 20 by 3. तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, अगर आपको वेलोसिटी का फंक्शन दिया है और आप चाहते हैं कि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़े, तो आपको काम तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से ही करना पड़ेगा। वेलोसिटी के फंक्शन में अगर आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, एवरेज नहीं मिलेगी। एवरेज निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करना पड़ेगा। हाउएवर एज आई प्रीवियसली सेड, इसके लिए मैं आपको अलग से कुछ ना कुछ टेक्स्ट जरूर दूंगा जो मोशन इनवर्सिटी को समझने में आपकी और मदद करेगा। नाउ
Now instantaneous velocity. Instantaneous velocity, as we know, that is velocity and at an instant, or that is rate of change of position or rate of change of displacement. Rate of change of position or rate of change of displacement. Important points. जैसे distance is always greater than or equal to displacement, वैसे ही average speed is always greater than or equal to average velocity. When particle moves with constant velocity, then magnitude of displacement and distance covered by the particle is same. अगर particle constant velocity से चल रहा है, मतलब straight line में चल रहा है. Constant velocity का मतलब straight line होना जरूरी है, क्योंकि velocity में magnitude और direction दोनों. Constant velocity से चलना means straight line में चलना, hence straight line में distance और displacement same होंगे. A particle may have constant speed but variable velocity. देखिए speed केवल ये शो करता है कि बॉडी कितनी तेज चल रही है, डायरेक्शन नहीं शो करता. वेलोसिटी डायरेक्शन भी शो करता है. Hence a particle may have constant speed but variable velocity. किसी भी पाथ पे चल रहा है, वो इस पाथ पर चल रहा है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कर रहा है. अगर हर समय वो लेट्स से 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो क्या इसकी स्पीड कांस्टेंट है? बिल्कुल. या फिर यहाँ पे वो हर समय किसी भी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से अगर चल रहा है, क्या इन दोनों केसेस में स्पीड कांस्टेंट है? दोनों ही केसेस में स्पीड कांस्टेंट है. अगर इन दोनों केसेस में स्पीड कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी सेम है? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. यहाँ डायरेक्शन वेलोसिटी का ऐसा, तो यहाँ डायरेक्शन ऐसा, तो यहाँ डायरेक्शन ऐसा, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है व्हिच इज नॉट कांस्टेंट इन दीस केसेस. तो अगर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है, तब तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, अदरवाइज वेलोसिटी वेरिएबल. अ पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी. अभी बात चल रही थी हमारी व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन फॉर एवरी इंस्टेंट ऑफ इट्स सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट. व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन एनी पाथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड. ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत. देखिए किसी भी पाथ के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का सेम होना जरूरी नहीं. एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का सेम होना जरूरी नहीं है, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मॉड ऑफ ds by dt एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ds by dt. इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है. ध्यान रखिएगा किसी भी इंस्टेंट पे. अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है पार्टिकल, कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तब तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सब बराबर हो. इलस्ट्रेशन पे आते हैं. पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस. आपसे कहा जा रहा है वेलोसिटी निकालिए. वी नो दैट वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So on differentiation we get 2t I cap plus 2j cap plus cos t k. Next illustration. How long would the particle travel before coming to rest? Coming to rest means rest का मतलब when velocity is 0 means dx by dt is 0. That means the particle comes to rest at 1 second. t equal to 1 पे particle rest पे आएगा. अब t बराबर 0 पे x की वैल्यू मतलब पार्टिकल की पोजीशन निकालिए. t बराबर 0 पे पार्टिकल की पोजीशन है 10 और t बराबर 1 पे पार्टिकल की निकालिए. t बराबर 1 पे पार्टिकल की पोजीशन है 10 plus 6 minus 3 13. So 13 फाइनली है पार्टिकल की पोजीशन, 10 इनिशियली है. That means how long would the particle travel? कितना चला होगा? पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा 13 minus 10 equal to 3 मीटर. So I hope आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी. Now next illustration. x equal to p q where t is there. Find the position of particle at t equal to 2. ये किसका फंक्शन है? ये पोजीशन का ही फंक्शन है. x पोजीशन ही है. So put t equal to 2. फर्स्ट का आंसर इज 8. सेकंड, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t equal to 2 to t equal to 3. एवरेज वेलोसिटी के लिए वी नीड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए वी नीड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो t equal to 2 पे इनिशियल पोजीशन इज 8 एंड t equal to 3 पे पोजीशन इज 3 का क्यूब 27 आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट आ गया 19 यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट 19 यूनिट आ गया. टोटल टाइम टेकन है t equal to 2 से t equal to 3 तक 1. दैट मींस 19 मीटर पर सेकंड. अब वेलोसिटी है t equal to 2. आपको x का फंक्शन दिया हुआ है, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए. dt स्क्वायर टू t equal to 2 विल गेट 12 मीटर पर सेकंड. नाउ चेंज इन वेलोसिटी. अ कार इज चेंज इन वेलोसिटी आपको चाहिए. चेंज इन वेलोसिटी विल बी डन बाय वेक्टर सबट्रैक्शन. इट विल बी डन बाय वेक्टर सबट्रैक्शन. अ कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड अलोंग नॉर्थ. देन इट टेक्स 60 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव्स विद सेम स्पीड. ये v1 ये v2 मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. एंगल 60 डिग्री है. फाइंड चेंज इन वेलोसिटी. मेथड 1, मैग्नीट्यूड ही अगर आपको निकालना है तो यू नो द फार्मूला √a² + b² - 2ab cos θ. So delta v becomes 200 minus 200 into cos 60 is half. So delta v is 100 meter per second. Alternate method, I guess ये वाला आंसर गलत है. आप एक बार फिर देखिएगा. Alternate v1 is, क्योंकि क्वेश्चन ने ये बोला है 60 डिग्री लेफ्ट टर्न ले रहा है. v1 is 10 j cap और v2 कंपोनेंट कीजिए इसके. इसका कंपोनेंट यहाँ पर आएगा 10 sin 60 और इस डायरेक्शन में आएगा 10 cos 60. कंपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं वेक्टर सीरीज में. So this will be 10 sin 60 minus i cap plus 10 cos 60 j cap. इन्होंने यहाँ गलती की है. यहाँ माइनस j cap नहीं लगना चाहिए, यहाँ j cap आना चाहिए, इसलिए इनका आंसर नहीं आ रहा. So v2 equal to 5√3 minus i cap plus 5 j cap. सब्ट्रैक्ट कीजिए. 5√3 minus i cap minus 5 j cap. Magnitude is 10 meter per second. So this was something about the velocity. However, next lecture will be a very important one. मैं आपको अभी तक हमने 1D में जो भी पढ़ा है उन सब का रिवीजन कराऊंगा, so that there should not be any confusion. So stay tuned and keep shining. पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर रहिए. We'll meet in next lecture. Thank you.